आज डिफरेंशिएशन में चेन रूल का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जिसमें फंक्शन जो है वो बहुत सारे फंक्शन का फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है उसे मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। वो फंक्शन है सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 10 रूट एक्स। तो देखो इसमें चेन रूल का कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 10 रूट एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो जब भी होल ब्रैकेट की पावर कांस्टेंट होती है और ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल होता है तो इसका मतलब हुआ वो x टू दी पावर n का फॉर्म बन सकता है डिफरेंशिएशन का। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल है उसको एक सिंपल वेरिएबल t एज्यूम कर लेता हूं। तो अब ब्रैकेट का फंक्शन हो जाएगा टी स्क्वायर। तो क्योंकि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है तो मैं डी टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई ये वाला डी एक्स। तो टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन टू टी हो जाएगा और यहां पे टी की जगह उसका एक्सप्रेशन पुट कर दिया तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 10 रूट एक्स। अब इस एक्सप्रेशन में जो आउटर फंक्शन है वो सेक फंक्शन है और सेक का स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका डिफरेंशिएशन पता होता है वो सेक एक्स होता है। तो उस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूं 10 रूट एक्स को कोई वेरिएबल जेड ले लेता हूं तो ये सेक जेड हो जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। पर सेक जेड में वेरिएबल जेड है जिसका डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है। तो यहां पर मैं डी जेड से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये जो डी एक्स डिनोमिनेटर में है उसको मैं लिख देता हूं। तो सेक जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक जेड 10 जेड और यहां पर मैंने जेड की जगह 10 रूट एक्स रिप्लेस कर दिया। अब अगेन 10 रूट एक्स डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें आउटर फंक्शन 10 है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म 10x होता है। तो मैं रूट एक्स को अगर कोई वेरिएबल y रख दूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये 10y हो जाएगा तो वेरिएबल y हो जाएगा तो वो सिर्फ y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को dy से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये dx डिनोमिनेटर में लिख देता हूं। अब 10y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y होगा और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह रूट एक्स लिख देता हूं। तो देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो सकता है तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। सब वेरिएबल को एक्चुअल एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देता हूं तो t की जगह पे सेक 10 रूट एक्स रख देता हूं, z की जगह पे 10 रूट एक्स रख देता हूं और y की जगह पे रूट एक्स रख देता हूं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है तो वो भी लिख देता हूं। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। सेक 10 रूट एक्स और सेक 10 रूट एक्स लाइक फंक्शन होने की वजह से मल्टीप्लाई होके सेक स्क्वायर 10 रूट एक्स दे देंगे। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स। ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर है।